हम में से कई लोग रोज सुबह नहा धोकर ईश्वर की आराधना करते हैं। हर धर्म का व्यक्ति ईश्वर को अलग अलग रूप और तरीके से याद करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंसान का जन्म भगवान से हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान को भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? असल में भगवान का अस्तित्व है या नहीं, ये कभी न खत्म होने वाली बहस है, जिसमें सबके अपने अपने तर्क और विचार शामिल हैं। भगवान की उत्पत्ति पर प्रश्न चिन्ह। साइंस के नजरिए से देखा जाए तो वो हर चीज का प्रमाण मांगता है। अगर प्रमाण है तो वो चीज अस्तित्व में, अन्यथा नहीं। लेकिन ऐसा मान लिया जाए तो जिस हवा में सांस लेते हैं वो भी दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हवा का अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार सृष्टि में मौजूद कई चीजों का अस्तित्व उसके दिखाई देने के आधार पर नहीं आंका जा सकता। इस सृष्टि का निर्माण एक व्यवस्थित ढंग से हुआ है। बच्चा अपनी माँ के स्पर्श को अपने आप पहचान लेता है। पक्षी शाम होते ही अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। एक निश्चित समय पर शाम ढलती है और रात हो जाती है। ये सब प्रकृति की व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था में किसी तरह की रुकावट आएगी तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव की उत्पत्ति स्वयं यानी अपने आप हुई है, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। हर धर्म में ईश्वर के अस्तित्व और शक्ति को स्वीकार किया गया है। इस्लाम में अल्लाह, क्रिश्चियनिटी में गॉड और हिंदुओं में अनेकों देवी देवता। हालांकि भगवान की उत्पत्ति का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उसके अस्तित्व पर संदेह नहीं किया जा सकता। साइंस का नजरिया। किताब यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग में भगवान की उत्पत्ति को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया गया है। किताब में कहा गया है कि संसार के होने और उसके निर्माण को लेकर किसी भी सवाल का जवाब जानने के लिए हमें भगवान की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल से जुड़े जवाब हमें कुदरत के कायदों से ही मिलने वाले हैं। हॉकिंग का कहना है कि संसार को भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि वो खुद ब खुद बन गया। ऐसे में ये बात तो साफ है कि विज्ञान की नजर में भगवान का अस्तित्व ना के बराबर है, क्योंकि विज्ञान को हर चीज का सबूत चाहिए। साइंस का मानना है कि कुछ चीजों के निर्माण के लिए रचयिता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत एक बड़े धमाके यानी बिग बैंग से हुई थी और उससे पहले किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं था। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि हिंदू धर्म के भगवान एलियन यानी परग्रही थे, जो धरती पर आए और उन्हें भगवान के रूप में मान्यता दे दी गई। दरअसल साल 1968 में चैरियट्स ऑफ द गॉड्स नामक एक किताब प्रकाशित हुई थी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं को एलियन बताया गया था। इसके बाद साल 1969 में आई गॉड्स फ्रॉम आउटर स्पेस नामक किताब में भी हिंदू भगवान को एलियंस की संख्या दी गई थी। इन किताबों के आने के बाद पूरी दुनिया के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या सच में हिंदू भगवान दूसरे ग्रह से आए एलियन थे? प्राकृतिक नजरिया। देखा जाए तो धरती पर मौजूद किसी भी चीज के पीछे उसे बनाने वाले व्यक्ति का हाथ होता है। जैसे मोबाइल, कंप्यूटर और इमारतें इंसान द्वारा बनाई गई हैं, ठीक उसी प्रकार नदी, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे और इंसान की उत्पत्ति के पीछे भगवान का हाथ माना जाता है। इंसान का शारीरिक ढांचा और हड्डियां इतनी बारीकी से व्यवस्थित हैं कि ये अपने आप निर्मित होने वाली चीज नहीं लगती। हर धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, बस मान्यताओं के मुताबिक उनका नाम और स्वरूप अलग हैं। धरती पर मौजूद करोड़ों जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और फल और सब्जियों के आकार भी बिल्कुल बारीकी से बने हैं। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक हो सकता है? हिंदू धार्मिक ग्रंथों की माने तो इस ब्रह्मांड में 3 आयाम हैं, जिनमें ग्रह भी शामिल हैं। लेकिन हिंदू देवी देवता किसी दूसरे ग्रह से नहीं बल्कि अन्य आयामों से संबंध रखते थे। वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि हम 3 आयामी दुनिया में रहते हैं, जहां समय यानी टाइम चौथा और सबसे छोटा आयाम है।
लेकिन चौथे आयाम के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। वैसे तो हिंदू धर्म के वेद पुराणों में 64 अन्य आयामों का भी जिक्र किया गया है, जिसके बारे में विज्ञान खोज नहीं कर पाया। इन्हीं आयामों से निकले देवी देवता इंसानों को शिक्षा देने आते थे। 3 आयामी दुनिया को स्वर्गलोक, नरकलोक और पृथ्वीलोक में विभाजित किया गया है। हमारी आत्मा एक आयाम से दूसरे आयाम तक सफर करने की शक्ति रखती है, जबकि देवी देवता सभी आयामों में सफर कर सकते हैं। इससे साबित होता है कि हिंदू भगवान परिग्रही नहीं बल्कि पर आयामी थे। भगवान किसी भी आयाम में जा सकते हैं। जब भगवान धरती पर इंसानी रूप लेकर जन्म लेते हैं तो वो भी 3 आयामी नियमों का पालन करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के रूप में जन्म लेने के लिए भगवान विष्णु ने 3 आयामी नियमों का पालन किया। परग्रही यानी एलियन पृथ्वी पर जन्म नहीं ले सकते, लेकिन पर आयामी पृथ्वी पर जन्म लेने की शक्ति रखते हैं, जो हिंदू धर्म के भगवानों में है। अगर आप सच में ईश्वर को देखना चाहते हैं तो कुदरत की खूबसूरती को महसूस कीजिए, क्योंकि कुदरत किसी भी धर्म और ग्रंथ से बड़ी है। ये हमें सांस लेने के लिए साफ हवा और भूख मिटाने के लिए भोजन प्रदान करती है। आज धर्म और भगवान के नाम पर धरती पर एक अलग ही प्रकार की बहस छिड़ी हुई है। हर कोई अपने धर्म को सर्वोपरि समझता है, लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि जिस भगवान के लिए वो लड़ रहा है वो ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए। इंसान कुदरत से लिए फूल पौधे चढ़ाकर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है, जबकि भगवान ने खुद कुदरत का निर्माण किया है। आप भगवान की चीज उसी से लेकर वापस उसी को चढ़ा देते हैं। अब आप ये खुद सोचिए कि सृष्टि के रचयिता को क्या किसी चढ़ावे की जरूरत है? क्या उसे अपना अस्तित्व दुनिया के सामने रखने की जरूरत है? ईश्वर तो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं, तो उसका निर्माण कौन कर सकता है? निर्माण तो उस चीज का किया जाता है जिसे कोई आकृति या बनावट दी जाती है, लेकिन भगवान का तो कोई आकार और बनावट है ही नहीं। वो तो हर रूप, रंग और आकार में उपस्थित है। कहते हैं भगवान आपके भीतर होता है, तो अपने ईश्वर को पहचानिए और संसार में नफरत को त्याग कर प्रेम भाव से जीवन व्यतीत कीजिए। इस बारे में आपका क्या सोचना है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।